ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी इन्वेंटरी थ्योरी का सेकंड लेक्चर। ये मैंने जो स्टार्ट में ये दे रखा है, ये हमारी भाई जो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो भी कास्ट की थ्योरी थी वो चीज़ इंक्लूड की हुई है। ये रिवाइंड करने के लिए कि होल्डिंग कास्ट C1 क्या होती है, ये सारी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा। इसमें ध्यान देने की बात है कि जो परचेज प्राइस किसी भी आइटम का पर पीस का जो भी प्राइस होगा वो किस में इंक्लूड होता है, हमारा होल्डिंग कास्ट में इंक्लूड होता है, प्लस उसको होल्ड करने में, स्टोर करने में जितनी कास्ट लगे वो। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट हमारा क्या था कि जो सेटअप कास्ट होती है कि इसी सेटअप कास्ट में हमारी जो ऑर्डरिंग कास्ट होगी, देखिए लिखा हुआ है दीज इंक्लूड्स फिक्स्ड कास्ट एसोसिएटेड विद ऑर्डरिंग गुड्स थ्रू प्लेसिंग एन ऑर्डर, राइट। तो सेटअप कास्ट में ऑर्डर प्लेस करने में जितनी भी कास्ट लगती है वो हमारी सेटअप कास्ट C3 के पर इंक्लूड होगी। मेक सेंस? ओके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ अवर इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। अब इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। सो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी कब निकालना होता है कि इसमें क्या होगा कि जो आइटम होगा उस आइटम का प्राइस फिक्स होगा। आइटम का प्राइस फिक्स होने से मतलब क्या है कि चाहे आप एक सपोज दैट कोई एक परचेज़ करते हैं, तो चाहे आप उसकी क्वांटिटी कुछ भी रखें, परचेज़ प्राइस चेंज नहीं होगा। मीन सपोज दैट हमारे पास स्टोर था, तो हमने एक कंपनी से, हम एक कार कंपनी वाले थे, तो हमने एक कार कंपनी बनाने वाले से अपने स्टोर रूम में बहुत सारी कार मंगवाई। अब चाहे हम 100 कार्स मंगवाएं, चाहे 1000 कार्स एक बार में ऑर्डर करें, उस कार का प्राइस हमारा चेंज नहीं होता है, राइट। तो उस केस में हमको फाइंड आउट करना होता है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। क्यों ये ऐसा होगा? क्योंकि भाई अगर आइटम का ऑर्डर करने जो प्राइस है परचेज़ करने का वो सेम है, लेकिन आपकी कुछ ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी और आपकी कुछ स्टोरेज कॉस्ट होगी, राइट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब जब आप आइटम को ऑर्डर करते हैं तो आइटम हो करके ट्रेवल होकर यहाँ पर आएगा, जिसमें ट्रांसपोर्ट कास्ट वगैरह सब इंक्लूड रहती है, तो वो ऑर्डर करने की कुछ कास्ट होगी, प्लस वो जो आइटम आया है उसे आप अपने यहाँ स्टोर करोगे तो उसकी स्टोरेज कास्ट लगेगी, होल्डिंग कास्ट लगेगी, राइट। तो हमको ये फाइंड आउट करना होता है कि हम कितना आइटम ऑर्डर करें और जिससे कि हम उसको स्टोर कर पाएँ और जो एंड ऑफ द ईयर में जो हमारी कास्ट आए वो सबसे कम आए, राइट। तो इसे बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। मेक सेंस? मतलब क्या हुआ, आइटम चाहे जितने ऑर्डर करो उसमें चाहे बल्क में ऑर्डर करें चाहे सिंगल सिंगल ऑर्डर करें, उसमें तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो उस केस में हमको क्या ध्यान देना पड़ता है, आपकी ऑर्डरिंग कास्ट देखनी पड़ती है, अपनी स्टोरेज कास्ट मतलब होल्डिंग कास्ट देखनी पड़ती है कि कितने आइटम ऑर्डर करें, उनको होल्ड करें, जिससे कि एट द एंड ऑफ द ईयर इन सब चीज़ों पर सबसे कम हमारा खर्च हो। ओके। तो जब भी EOQ मॉडल विद EOQ इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा EOQ मॉडल विदाउट शॉर्टेज, तो शॉर्टेज हमारी नहीं होगी, मीन्स जितना भी ऑर्डर हम लोग करना चाहते हैं उतना ऑर्डर हमको तुरंत मिल जाएगा। अब इसमें पहला मॉडल है वो क्या है, इकोनॉमिक लॉट साइज, इकोनॉमिक लॉट साइज सिस्टम विद यूनिफॉर्म डिमांड, मतलब कि डिमांड उसकी लगातार यूनिफॉर्म बनी रहती है, राइट। अब इसमें कुछ हमारे एजम्पशंस होते हैं जो फिक्स होते हैं। पहला क्या है, फर्स्ट है डिमांड इज़ यूनिफॉर्म एट अ रेट ऑफ R, एक R रेट से हमेशा डिमांड उसकी फिक्स बनी रहेगी। लीड टाइम इज़ जीरो, सेकंड नंबर क्या है, लीड टाइम जीरो। लीड टाइम क्या बताया था कि जब आप ऑर्डर करते हैं और उसके बाद जब आपके पास वो प्रोडक्ट आता है उसके बीच का जो ड्यूरेशन है, तो वो हम यहाँ पर जीरो मानते हैं इस केस में। और प्रोडक्शन रेट इनफाइनाइट है, मतलब आप जितना भी ऑर्डर करोगे आपको उतना सारा सामान मिल जाएगा। फोर्थ है शॉर्टेज आर नॉट अलाउड, मतलब कभी भी आइटम की शॉर्टेज नहीं होगी। और फिफ्थ है होल्डिंग कास्ट इन रुपीज़ में होगी, जो C1 से आपको पता है, हम लोग अभी जस्ट इसके पहले थ्योरी में देख चुके हैं कि होल्डिंग कास्ट को C1 से डिनोट करते हैं, पर क्वांटिटी यूनिट पर यूनिट टाइम। इसी तरीके सेटअप कास्ट C3 होती है। ओके। तो इस मॉडल में कुछ फार्मूलेज होते हैं जो हमको लर्न करने पड़ते हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसे Q* से भी डिनोट करेंगे हम लोग, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसे Q* से भी डिनोट किया, इसका फार्मूला क्या होगा, 2 इंटू सेटअप कास्ट, सेटअप कास्ट हमारी क्या हो गई C3, इंटू डिमांड रेट, डिमांड रेट मतलब कि कितनी डिमांड कर रहे हैं, दैट इज़ R, डिवाइडेड बाई कैरिंग कास्ट जिसे C1 से डिनोट करते हैं, उसका अंडर रूट कर देंगे, राइट। तो ये फार्मूला एक ही है, ये हमारा थ्योरी में लिखा हुआ, ये हमने यहाँ पे उसके सिंबल्स के फॉर्म में इस फार्मूले को लिख दिया। इन फार्मूले को हमको लर्न करना होगा। इसी तरीके से कुछ और फार्मूले हमारे पास हैं, जैसे ऑप्टिमल इन्वेंट्री कास्ट, इसे C मिनिमम से डिनोट कराएंगे, इसका फार्मूला होगा 2C1 C3 R। ये फार्मूले आपको लर्न करने होंगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन में यूज़ करेंगे आपको याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से थर्ड है हमारा फार्मूला ऑप्टिमल ऑर्डरिंग इंटरवल, इसे T* से डिनोट करेंगे, इसका फार्मूला होगा 2C3 अपॉन RC1 अंडर रूट में।
इसी तरीके से फोर्थ है ऑप्टिमल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ऑप्टिमल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे? टोटल एनुअल क्वांटिटी रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। देखिए एन इक्वल टू आर बाई क्यू स्टार। एंड फिफ्थ है नंबर ऑफ डेज सप्लाई। इसको कैसे करेंगे कि 365 डेज हमारे पूरे ईयर में होते हैं, उससे हम लोग ऑप्टिमल नंबर ऑफ ऑर्डर को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज सप्लाई हमको फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी को हमने क्यू स्टार से डिनोट किया है। बहुत जगह आपको इसे केवल क्यू से भी डिनोट किया मिलेगा, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। ओके, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो थोड़ा सा इस फर्स्ट फार्मूले इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करेगा। अभी टोटल नहीं आएगा, 50% कैच होगा कॉन्सेप्ट केवल। तो हमको कुछ डेटा दिया हुआ है, ऐसे ही आपकी बुक का एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल कि एनुअल यूजेस दे रखा है 1000 पीसेस। एनुअल यूजेस 1000 पीसेस दे रखा है, मतलब कि ये डिमांड दे रखी है हमको, ठीक है। कितनी डिमांड है? कितनी डिमांड हमारी? 1000 पीसेस हमारी ये डिमांड हो गई, राइट। इसके बाद हमको दो चीज़ें दे रखी हैं, अगर ध्यान दें। एक हमको दे रखा है इन्होंने एक्सपीडिटरिंग कॉस्ट, ये दे रखा है, और हमको दे रखी ऑर्डरिंग कॉस्ट। अभी आप ध्यान दीजिए, हमने C3 जो हमारी हुआ करती थी, जो हमारा सेटअप कॉस्ट थी, सेटअप कॉस्ट के अंदर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्लूड होती थी, ये वाली ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट। तो हमने क्या किया, तो हमारी जो भी C3 होगी, C3 की वैल्यू कैसी आएगी? ये एक्सपीडिटरी कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन दोनों का एडिशन हमारी C3 हो जाएगी, सेटअप कॉस्ट हो जाएगी, राइट। ओके, इसके बाद दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉस्ट पर पीस 250 रुपीज़ दे रखा है, और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट दे रखी है 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। जब भी ऐसा दिया, देखो कॉस्ट पर पीस दे रखी है, मतलब कि ये हमारा क्या दे रखा है इन्होंने, परचेज प्राइस जो होता है वो हमारी होल्डिंग कास्ट के अंदर आता है, C1 के अंदर आता था, लेकिन इन्वेंट्री होल्डिंग कास्ट कितनी दे रखी? 20% आप, तो 250 का जो 20% होगा वही हमारा होल्डिंग कास्ट C1 हो जाएगा। ये बहुत देने की बात है। कास्ट पर पीस दे रखा है हमको, और इन्वेंट्री होल्डिंग कास्ट दे रखी है। तो इन्वेंट्री होल्डिंग कास्ट कितना? 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री की कास्ट कितनी? 250 पर पीस है, तो 250 का 20% निकाल लेंगे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा। ओके, तो ये देख लेते हैं भाई क्या है। और जो मटेरियल होल्डिंग कास्ट 1 रुपीज़ दे रखी है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वही रहेगा। तो वो देखिए फार्मूला इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना होता है? 2 इंटू सेटअप कास्ट इंटू डिमांड रेट अपॉन कैरिंग कास्ट। तो आर हमारा मतलब डिमांड रेट 1000 पीसेस थी, 1000 हो गया। C3 हमने बताया था क्या होगा, 6 और 4, ये 4 एक्सपीडिशन कास्ट और ये ऑर्डरिंग कास्ट, इन दोनों का एडिशन C3 होगा। तो ये देखिए हमने C3 निकाला, 6 + 4 ₹10 पर ऑर्डर आ गया। C1 क्या बताया था? 250 हर एक आइटम का पर प्राइस है। कास्ट पर पीस था हमारा, कास्ट पर पीस 250 रुपीज़ था, उसका 20% निकाला, तो 20 इंटू बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हमारा C1 50 वैल्यू आ गई। तो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी का फार्मूला लगा दिया, क्या था? 2C3R अपॉन C1 निकाल दिया, 2C3R अपॉन C1, इसको सॉल्व कर दिया, तो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी 20 आ गई। मतलब कि एक बार में हम 20 पीसेस ऑर्डर करें, तो जो हम उसको ऑर्डर करने की जो कास्ट है और जो स्टोर करने की कास्ट है, एट द एंड ऑफ द ईयर ही हमारी मिनिमम होगी। अगर 20 से कम हम लोग ऑर्डर करते हैं बात, तो मतलब हमको ज़्यादा बार ऑर्डर करना पड़ेगा अपने आइटम्स। ज़्यादा बार ऑर्डर करेंगे तो उसको ऑर्डरिंग कास्ट इंक्लूड होती जाएगी, तो एट द एंड ऑफ ईयर हमको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और अगर 20 से ज़्यादा हम लोग ऑर्डर करते हैं तो उसकी होल्डिंग कास्ट, स्टोर करने की कास्ट भी हमको ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी, तो एट द एंड ऑफ ईयर हमको और खर्च देना पड़ेगा। तो सबसे कम खर्च हमारा किस पर आएगा? 20 पर आएगा, कि केवल 20 आइटम एक ऑर्डर पर हम लोग 20 करके ऑर्डर करें। ओके।